एक युद्ध जो केवल तलवारों का नहीं था, बल्कि आत्मा के द्वंद का था। एक योद्धा जो युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन लड़ने से डर रहा था। तभी वो चमत्कार हुआ जिसने न सिर्फ एक युद्ध को पलटा, बल्कि पूरे युगों की सोच को बदल दिया। बात हो रही है यहाँ पर कुरुक्षेत्र की, जिसकी भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन महान धनुर्धारी, पांडवों का बल, लेकिन जब उसने अपने ही भाई, गुरुओं और रिश्तेदारों को सामने देखा तो उसके हाथ कांपने लगे और कांपते हुए हाथों से वे श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं कैसे अपने ही पितामह को, अपने गुरु द्रोण को, अपने ही भाई बंधुओं को मार सकता हूँ। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन का गांडीव नीचे गिर गया। उसकी आत्मा युद्ध से पहले ही हार गई थी। और तभी रथ के सारथी श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू जिस शरीर को मारने से डर रहा है वह तो नाशवान है। जो मरता नहीं वह आत्मा है। न वह जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है। तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। युद्ध धर्म है और धर्म से विमुख होना अधर्म है। अर्जुन संशय में था तो श्री कृष्ण ने वह चमत्कार किया जिसे देखकर स्वयं काल भी कांप उठे। उन्होंने दिखाया अपना विराट रूप और उनके विराट रूप को देख के अर्जुन कांपते हुए स्वर में बोला, हे केशव, आप कौन हैं? आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। आप तो संहार भी है और सृजन भी। और उस दिन अर्जुन ने न केवल एक युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी हराया। और वो उपदेश जो श्री कृष्ण ने उसे युद्ध भूमि में दिया था, वो बना भगवत गीता। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी हर टूटे हुए इंसान को खड़ा कर देता है। अर्जुन अब हिम्मत करके धनुष उठाता है। आंखों में पूर्ण आत्मविश्वास था और अपने गांडीव को उठाया, इस बार शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए, और बोला, हे कृष्ण, आपकी शरण में जो मुझे ज्ञान मिला उसके बाद अब कोई संशय नहीं रहा। अब मैं युद्ध करूंगा धर्म के लिए। तो दोस्तों, गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की एक कला है। हर बार जब हम डरते हैं, टूटते हैं या हताश होते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं हूं, बस मुझ में समर्पण करो। श्री कृष्ण का गीता उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था, हर युग के लिए था। जय श्री कृष्ण। हर दिल में गूंजती रहे भगवत गीता की आवाज।